हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी अवर इन्वायरमेंट। अवर इन्वायरमेंट में अगर हम बात करें सबसे पहले इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट जो होता है वो बायोलॉजिकल और फिजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव इन। मींस बायोलॉजिकल वर्ल्ड जिसमें लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं, फिजिकल वर्ल्ड जिसमें लैंड वाटर एयर आते हैं और उसमें हम रहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट। अगर हम बात करें एनवायरमेंट में बहुत सारे इकोसिस्टम आते हैं। जैसे इकोसिस्टम की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इकोसिस्टम जो है वो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स अगर एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं तो उसको इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे तालाब का एग्जांपल लेते हैं, पॉन्ड का, तो जहां पर आपने देखा फ्रॉग और फिश, ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, लिविंग कंपोनेंट्स हैं, लेकिन ये इंटरेक्शन कर रहे हैं किससे, वाटर से, एयर से, सनलाइट से। तो यहाँ इंटरेक्शन हो रहा है बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स का, तो इसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे समुद्र है, वहां मछलियां हैं बहुत सारी, वो किससे इंटरेक्शन कर रही हैं, वाटर से, तो वो भी एक टाइप का क्या हो गया, इकोसिस्टम। तो जो मैंने पॉन्ड और सी जो एग्जांपल लिए, ये नेचुरल इकोसिस्टम है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि इकोसिस्टम के जो टाइप हैं वो नेचुरल और आर्टिफिशियल दो टाइप के होते हैं। नेचुरल जो प्रकृति ने दिए हैं इकोसिस्टम, जैसे फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, सी है, ओशियन है, और आर्टिफिशियल वो इकोसिस्टम जो हम बनाते हैं, मैन मेड होते हैं, जैसे एक्वेरियम है, क्रॉप फील्ड है, किचन गार्डन है, ये हम बनाते हैं। अगर हम बेसिकली बात करें कि इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक में सारे कंपोनेंट आते हैं लिविंग, जैसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर में सारे के सारे एग्जांपल हैं ग्रीन प्लांट्स। ये प्रोड्यूसर क्यों बोले जाते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं फूड, किसके लिए, कंज्यूमर के लिए, और कंज्यूमर क्या है, उस फूड को खाता है। तो कंज्यूमर के अंदर भी टाइप्स होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हर्बीवोरस जो ग्रीन ग्रास को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, कार्निवोरस जो मीट को खाते हैं, और ओमनीवोरस जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। अगर हम बात करें, अबायोटिक की बात हो चुकी है, तो अब हम बात करेंगे डिकम्पोजर्स की। डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में। दूसरी डेफिनेशन भी बोल सकते हो कि ये डिकम्पोज करते हैं कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलर सबस्टेंसेस में। लेकिन अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि इंपोर्टेंस होता क्या है डिकम्पोजर का, तो इंपोर्टेंस जो होता है डिकम्पोजर्स का वो है सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं। अब सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन कैसे करते हैं, जैसे मान लो कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स ने लिए और प्लांट्स का वेस्ट अर्थ पर गिर गया, जमीन पर गिर गया, सॉइल के ऊपर गिरा हुआ है, तो उस वेस्ट को क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे और वापस मिट्टी के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, क्या, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को। तो ये मेंटेन करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को। और जैसे कोई जानवर मर चुका है, उसको क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे और डिकम्पोज करके वापस मिट्टी में मिला देंगे, और इस तरीके से ये क्या कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं एनवायरमेंट को, और इनको कहा जाता है क्लींजिंग एजेंट। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, ये बहुत सारी डिसीज से भी बचाते हैं। अगर बहुत सारे डेड और डिकेइंग मैटर्स को डिकम्पोज कर देंगे तो उनसे फैलने वाली जो बीमारियां हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो इनका जो इंपॉर्टेंट काम है वो डिसीज से भी हमें बचाते हैं, क्या करके, डिकम्पोज करके डेड और डिकेइंग मैटर्स को।